झूठ मत बोल, मेरा अब्बा कब्र में नहीं है। मेरे अब्बा ने मुझे फोन किया था और उसने कहा था कि जल्दी से घर आ जा। अरे नहीं बेटा, एक मिनट बात सुनो। वो उसामा को देखा है कहीं? कल सुबह से घर से निकला है, लेकिन अभी तक नहीं आया। नहीं चाचा, मैंने तो नहीं देखा उसे। अच्छा, नहीं देखा। मुझे तो परेशान करके रख दिया इस लड़के ने। पता नहीं किन दोस्तों के साथ फिरता रहता है, हर वक्त गाने बनाने का शौक है उसे। इसी शौक के चक्कर में कई कई दिन घर से गायब रहता है। तुम्हें कहीं मिले तो उसे भेजना घर। चलें ठीक है चाचा जी, अगर मुझे कहीं नजर आ जाता है तो मैं भेज दूंगा उसे। आप उसे कॉल करके पूछ लें कहाँ है वो। बेटा, कल से उसे 50 बार फोन कर चुका हूँ, लेकिन उसका नंबर ही बंद है। मुझे तो जलीलो ख्वार कर दिया इस लड़के ने, सुनता ही नहीं है मेरी कोई बात। चलें, अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। हाँ, फिर नया चैनल बना लिया तूने और कितने गाने रेडी कर लिए हैं? हाँ, चैनल मैंने बना लिया उसामा ओक्समी के नाम से। 2-3 गाने भी अपलोड कर दिए हैं। बाकी 12-13 गाने रेडी करके रखे हुए हैं। अब सोच रहा हूँ कि उनकी भी म्यूजिक वीडियो रेडी करूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कर ना, देर किस बात की है। वैसे अगर तू 1-2 वीडियो में मुझे ले लेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे हम भी किसी हीरो से कम थोड़ी है। और नहीं नहीं यार, सिर्फ 1-2 गानों में मैं तुझे पूरी एल्बम में लूंगा, ऐसी कोई बात है। और वैसे भी मेरा भाई हीरो ही है। चल ठीक है, जब शूट हो तो मुझे बता देना। अब तू घर जाएगा या स्टूडियो जाएगा? अभी तो यार मैं स्टूडियो ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे 1-2 गानों पे और वर्क करना है। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते मैं घर नहीं जाऊंगा। यार वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे वालिद साहब बुजुर्ग हैं और माजूर भी हैं, तो टाइम नहीं देता क्या उनको? यार जब फ्री होता हूँ तो घर में अब्बा को टाइम दे देता हूँ। फिलहाल मेरा सारा फोकस अपने काम पे है। यार ये काम तो चलते रहेंगे, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। कोशिश कर अपने वालिद साहब को टाइम दे और उनका ख्याल रख। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओ भाई, खैर तो है, कल से तू घर से गायब है। बाप तेरा बेचारा बहुत परेशान है और ढूंढता फिर रहा है। कोई घर भी टाइम दे दिया कर। ओ भाई क्या हो गया, मैं काम से गया हुआ था, कोई आवारागर्दी थोड़ी कर रहा था। और अब्बा का क्या है, वो तो खुद भी परेशान होता है और साथ साथ मुझे भी परेशान करता है। ओ भाई, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तेरे जरूरी कामों के बारे में। तू गाने बनाने के चक्करों में सारा दिन घर से बाहर रहता है। शर्म कर ले, बाप तेरा माजूर है, उसको तेरी जरूरत है, उसका ख्याल रखना तेरा फर्ज है भाई। ओ भाई, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे क्या क्या फर्ज हैं। तू ना समझा, रहने दे। फिलहाल मुझे मेरे काम पे फोकस करने दे तू। अब्बा, अब्बा किधर है? अब्बा, अब्बा। यार तेरा अब्बा कब्रिस्तान में है, अपनी कब्र में आराम कर रहा है। झूठ मत बोल, मेरा अब्बा कब्र में नहीं है। मेरे अब्बा ने मुझे फोन किया था और उसने कहा था कि जल्दी से घर आ जा। जब मैं घर गया तो अब्बा नहीं था, वो कहीं छुप गया है। वो ना मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहा है। अब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मैं जानता हूँ तेरा अब्बा तेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहा है। तू ऐसा कर, कब्रिस्तान चला जा, वो दरबार है ना, उसके पीछे तेरा अब्बा छुपा हुआ है, जाकर पकड़ ले जा। चल ठीक है, मैं अभी जाके अब्बा को ढूंढता हूँ और ऐसे कस के पकड़ लूंगा, फिर कभी नहीं छुपने दूंगा। कौन था ये और ये क्या कहानी है अब्बा की छुपन छुपाई वाली? ओ भाई, तू इसे नहीं जानता। इस बेचारे के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। ये अक्सर घर से बाहर रहता था और इसका बाप इसके लिए बहुत परेशान रहता था। एक दिन अचानक इसके बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो बेचारा इसे फ़ोन करता रहा, मगर इसने कॉल अटेंड नहीं की। जब ये घर आया तो इसका बाप मर चुका था। अब ये उसी सदमे को लेकर बेचारा पागलों की तरह अपने बाप को हर जगह ढूंढता रहता है। इसे यकीन ही नहीं आता कि इसका बाप इस दुनिया से जा चुका है। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ इसकी दुख भरी दास्तान सुन के। मगर अब क्या हो सकता है, गुजरा वक्त तो वापस नहीं आएगा। तो यही बात तू अपने लिए सोचना मेरे भाई। चलो, उसके पास तो वक्त नहीं रहा, तेरे पास तो है। कर ले अपने बाप की खिदमत, कमा ले जन्नत। कहीं ये ना हो तू भी इसकी तरह पागल बन के अपने बाप को ढूंढता फिरे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सोच कुछ सोच।
और बेटे कहाँ गया था तू? मैं कल से कितना परेशान हूँ तेरे लिए। कहीं नहीं अब्बा, बस स्टूडियो गया था 2-4 गाने रिकॉर्ड करने। लेकिन आप परेशान न हो, आप कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा। अल्लाह करे बेटा ऐसा ही हो। कुछ ख्याल किया कर, मैं परेशान रहता हूँ तेरे लिए। चल आज अंदर चल। मेरा नौजवान बेटा था बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन एक दिन कार एक्सीडेंट में वो और उसकी बीवी फौत हो गए। ओ खैर तो है बाबा जी, आप मेरे दफ्तर में क्या करने आ गए हैं? क्या काम है? बेटा वो बात ये है कि घर का राशन ख़त्म हो गया है, बच्चे भूखे हैं। आप राशन देने आते थे पहले, अब काफ़ी दिनों से नहीं आए, तो इसलिए मैं खुद आ गया हूँ। ओ बाबा जी, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपका ठेका ले रखा है जो आप मुंह उठा के यहाँ आ गए हैं? जब मैं नहीं आया तो आपको समझ जाना चाहिए था कि नहीं है, राशन खत्म हो गया है। बेटा खैरियत तो है, आज आप इतने गुस्से में हो। पहले तो कभी इस तरह से बात नहीं की। आप राशन देने नहीं आए तो मैंने सोचा मसरूफ़ हो गए, इसलिए खुद आ गया। और बेटा आप अच्छी तरह जानते हो कि मेरे यतीम पोता पोती हैं, उनको पालने की जिम्मेदारी मेरे बूढ़े कांधों पर है, और मैं इस उम्र में कोई काम भी नहीं कर सकता। देखें बाबा जी, अब तक मैं आपकी जितनी मदद कर सकता था मैंने की। अब मजीद मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे खुद के हालात बहुत खराब हैं। आप मेहरबानी करके अपना बंदोबस्त कहीं और से कर लें, मेरी जान छोड़ दें, मेहरबानी करें बाबा जी। अच्छा ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी। अब तक आपने हमारी जितनी मदद की आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुशी रखे। दादाबू घर में राशन खत्म हो गया है और वो जो अंकल देने आते थे वो भी नहीं आ रहे कब से। आप पता करें ना। दादाबू मुझे तो बहुत भूख लग रही है, आप जल्दी कोई बंदोबस्त करें ना। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं जाके पता करता हूँ, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? जो मदद करता था उसने भी साफ साफ जवाब दे दिया, और मैं कोई काम भी नहीं कर सकता। लोगों के आगे हाथ ही पिलाने पड़ेंगे। बच्चों का पेट तो भर रहा है ना। बेटा मेरी बात सुनो, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, बस हालात का मारा हूँ। मेरा बेटा जवानी में फौत हो गया था, और मेरे यतीम पोता पोती है, उनको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरी कुछ मदद कर दो ताकि मैं बच्चों को खाना खिला सकूं। ओ बाबा जी, ये उम्र है आपकी झूठ बोलने की, कुछ तो खुदा का खौफ करो। बेटा मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अल्लाह बेहतर जानता है। पहले अल्लाह का एक नेक बंदा मुझे राशन लेकर देता था, लेकिन आज उसने भी साफ जवाब दे दिया। मैं मजबूरी में मांग रहा हूँ, हो सके तो मेरी कुछ मदद कर दो बेटा। और जाओ बाबा जी, माफ करो, गुनाहगार ना करो। ये ना हो कि मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाएं जिससे आपको तकलीफ हो। जाओ शाबाश। अच्छा बेटा, मैं चला जाता हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें गुनाहगार करने का। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। मैंने सोचा था कि बंदों के आगे हाथ फैलाऊंगा तो मेरी मदद कर देंगे, लेकिन पहले बंदे ने इतनी बेइज्जती कर दी, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही किसी के आगे हाथ फैलाने की। बाबा जी सब खैरियत तो है? आप यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हैं? बस क्या बताऊं बेटा, जो इंसान हालात का मारा हो वो रोए ना तो और क्या करे। मैं कुछ नहीं बता सकता तुम्हें बेटा। क्यों नहीं बता सकते बाबा जी, ऐसा क्या हुआ है? मैं आपके बेटों की तरह हूँ, मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूं। बेटा आजकल कौन किसी की मदद करता है, मैं तो पहले ही जलीलो खुआर हो चुका हूँ। अगर तुम पूछ रहे हो तो बता देता हूँ।
मेरा नौजवान बेटा था बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन एक दिन कार एक्सीडेंट में वो और उसकी बीवी फौत हो गए। उनके यतीम बच्चों का बोझ मेरे कांधों पर है, लेकिन मैं उन्हें कुछ खिला नहीं सकता। हाय हाय हाय। बाबा जी, जो आपके साथ हुआ मुझे उस पर बेहद अफसोस है, लेकिन सब इंसान एक जैसे नहीं होते। आप मुझे बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मुझ बूढ़े को किस चीज की जरूरत है? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे यतीम पोता पोती के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। अगर तुम करा दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। बाबा जी, आप रोएं तो ना, परेशान तो ना हो, अल्लाह सब खैर करेगा। आपको जो चाहिए मैं लेकर देता हूँ। आइंदा आपको राशन की कमी कभी नहीं होगी। चले मेरे साथ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा।